कल हमने डाइजेशन में स्टोमक तक कंप्लीट किया और आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा कि वहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि लीवर है, पेनक्रियाज है, और भी अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो कि जूसेस सीक्रेट करते हैं, जिनकी मदद से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीवर और पेनक्रियाज के बारे में। लीवर सीक्रेट बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस, जो कि क्या होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। और ये हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर में ये स्टोर्ड होता है। और इसका जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है मतलब सॉल्ट को कंटेन करता है, जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। फैट्स को ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल में ब्रेक करता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स थे जिसमें हमने पढ़ा बाइल जूस के बारे में, और बाइल जूस का मीडियम क्या है और बाइल जूस का काम क्या है। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ बाइल के क्या क्या फंक्शन है। इट मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक अल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट ऑन इट। हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम। तो ये क्या होता है, ये अल्कलाइन मतलब खाने के पीएच अगर अल्कलाइन हो तभी ये उसमें एक्ट कर पाता है, उस पर वर्क कर पाता है। तो हमारे स्टोमक में तो फूड क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टोमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमारे फूड भी वहाँ पे एसिडिक हो जाते हैं। तो एसिडिक फूड जो है वो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर एक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या होता है कि ये क्या करते हैं, बाइल जूस जो होते हैं वो स्टोमक से आए हुए फूड को एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब वो अल्कलाइन में चेंज हो जाता है तब फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो उस पर वर्क कर पाते हैं, उस पर वो एक्ट कर पाते हैं। एंड सेकेंड है, बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द फैट इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट ईजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। और ये क्या करते हैं, ये फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, जिससे उन्हें डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जाना लीवर के बारे में कि लीवर बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है। ठीक है, और बाइल जूस का क्या काम था ये भी हमने जाना कि वो क्या करता है, जो फूड आते हैं स्टोमक में, जो एसिडिक फूड होते हैं उनको अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, और सेकेंडरी वो फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है ताकि उसमें हमारे एंजाइम उन पर ईजिली एक्ट कर सके और वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके। अब है पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ लार्ज ग्लैंड विच लाई पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टोमक। पेनक्रियास जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, एंड ये क्या सिक्रीट करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। लीवर बाइल जूस एंड पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या होता है, इस पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इन सब के अपने अपने वर्क होते हैं, ये सब अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करके वो, देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे माउथ में भी क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है। किसके प्रेजेंस में? स्लेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में। पर यहाँ पे जो बचे कुछ और स्टार्च होते हैं जो फूड में बच जाते हैं, उनका क्या ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है, वहाँ उनका ब्रेक डाउन यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज उनका ब्रेक डाउन करते हैं। फिर ट्राइप्सिन क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और लाइपेज क्या करते हैं, ये जो है फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फैट्स को ब्रेक करते हैं, नॉट डाइजेस्ट, फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। तो लीवर और पेनक्रियास में बस हमें इतना ही पढ़ना है। एक बार और मैं रिकॉल करा देती हूँ कि लीवर क्या करते हैं, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। बाइल जूस का क्या काम होता है, बाइल जूस का ये काम होता है कि वो जो एसिडिक फूड होता है जो हमारे स्टोमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उनको वो अल्कलाइन में चेंज कर देते हैं ताकि जो एंजाइम्स हैं वो उन पर ईजिली एक्ट कर सकें। सेकेंड उनका क्या काम होता है, सेकेंड होता है कि फैट्स को वो क्या करते हैं, स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में वो ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमारे बाइल जूस का काम हो गया। फिर पैनक्रियास क्या करते हैं, पैनक्रियास जो वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं और लाइपेज होते हैं। तो क्या करते हैं, जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज में, और जो ट्रिप्सिन होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और उसके बाद बचा हुआ क्या है, लाइपेज क्या है, लाइपेज फैट्स को
ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो अब आगे आते हैं हमारे बाकी लीवर और पेनक्रियास के अलावा और भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। तो वो सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, वो लोग इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या बहुत सारे एंजाइम्स के लोग कंटेन करते हैं। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो बहुत सारे एंजाइम कंटेन करता है, विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, जो क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना उनको वो ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर देता है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक कर देता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। देखिए, इससे पहले ये क्या है, ये सारे जो होते हैं वो सब वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, और बहुत ही लार्ज होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चाहे फैट, ये लोग क्या है, ये लोग इनसॉल्यूबल इन वाटर है एंड बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। तो ये क्या करता है, इन सबको ब्रेक कर देता है। तो अब क्या हो गया, जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, ये सारे क्या होते हैं, ये सब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो मेन पर्पस डाइजेशन का क्या होता है कि इन सॉल्यूबल चीज़ों को सॉल्यूबल बना देना, ताकि वाटर में वो ईजिली सॉल्यूबल हो सके और वो फूड जो है वो हमारा डाइजेस्ट हो सके। तो वहाँ हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है। अब हमारा एब्जॉर्प्शन आता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम है, ठीक है। मेन रीज़न यहाँ पे, रीज़न का स्पेलिंग चेंज है, REGION होता है, ठीक है। रीज़न का ये स्पेलिंग है यहाँ पे, सॉरी वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन रीज़न फॉर द एब्जॉर्प्शन डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही काम की चीज़ है हमारे बॉडी के लिए। The inner surface of a small intestine has millions of tiny fingers like projection called villi। अब देखिए, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। मान लीजिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि जिनको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ विली गिव द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ लार्ज सरफेस एरिया। विली का क्या काम है, विली क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को ना लार्ज सरफेस एरिया देते हैं, ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, रैपिडली एब्जॉर्ब कर सकते हैं डाइजेस्टेड फूड को। तो जो डाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन के प्रोसेस में जो फूड डाइजेस्ट हुए उनको ये क्या करते हैं, ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जल्दी जल्दी रैपिड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो विली का क्या काम है, विली का यही काम है कि वो इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल को और बड़ा कर देते हैं, सरफेस एरिया उनका बड़ा कर देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वहीं पे ख़त्म है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारे बॉडी, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं वो उन्हें एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्व किसकी मदद से करते हैं, विली की मदद से। क्या होता है कि सरफेस एरिया जो वहाँ का बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो फास्टली, रैपिडली वो उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अब हमारा फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि एसिमिलेशन फूड then used by the cell of the body for the growth and the repair। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड सब जो होता है ना, वो अब क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू वो सारे फूड ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें हमारे बॉडी में हर जगह वो फूड जा पहुंचता है। और फिर एसिमिलेटेड फूड जो होते हैं वो सब, मतलब वो जो फूड हमारे बॉडी में पहुंचता है वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ग्रोथ देते हैं, हमारे बॉडी के सेल को रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेशन में हमें समझ में आ गया कि जो हमारे फूड होते हैं वो हमारे ब्लड में जाके मिल जाते हैं, जो हमारे फूड जो एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं वो हमारे ब्लड में जाके मिलते हैं, और हमारे पूरे बॉडी में वो फूड से हमें क्या, एनर्जी और हमारे सेल्स जो है रिपेयर होते हैं, ठीक है। द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेशन फूड इन द सेल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के थ्रू जब हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, तो रिस्पायरेशन करते टाइम जब हम रिस्पायरेट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो एसिमिलेटेड फूड होते हैं ना वो ऑक्सीडेट करते हैं, ठीक है। उनमें ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज्ड होती है।
फिर थर्ड पॉइंट है हमारा द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन। फिर हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो जिनका काम नहीं होता है, जिनका इस्तेमाल उस समय नहीं होता है, वो सारे क्या होते हैं, वो वहाँ पे स्टोर्ड हो जाते हैं। हमारे बॉडी में भी एक स्टोरेज रूम होता है, वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और वहाँ पे वो जहाँ पे स्टोर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है, जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो अब है हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस इजेशन। इजेशन में क्या होता है, इजेशन में होता है जो जितने भी वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी के उन्हें हम निकालते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो यहाँ पढ़ते हैं, चलिए फर्स्ट पॉइंट, द फूड देन एंड मूव्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अ वाइडर ट्यूब कॉल लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे जो फूड्स हैं वो क्या हो गए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सारे एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुए, फिर एसिमिलेशन हुआ हमारे बॉडी में। अब जो फूड्स थे वो क्या होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ विली लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। विली के हेल्प से क्या होता है कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड बचते हैं, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचते हैं, फूड उनके लिए सही नेम नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड तो बचते हैं, वो क्या होता है, उसमें जितने भी वाटर होते हैं उसके मोस्ट ऑफ द वाटर वो क्या करता है, विली की मदद से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। देन द अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन गेट स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम अनटिल, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो वो फूड उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जो वो वाटर विली एब्जॉर्व कर लेता है विली की मदद से लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो वहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है ना वो थोड़े सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो कुछ टाइम के लिए ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, रेक्टम में जाके स्टोर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि वो हमारे बॉडी से वो वेस्ट, वो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता नहीं है, तब तक वो हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं, ठीक। और रेक्टम में स्टोर होने के बाद फिर क्या होता है, sometime until this undigested food passed out from our body through anus। और उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीसेस कहते हैं या स्टूल कहते हैं, जो हमारे बॉडी का वेस्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन, जिस प्रोसेस में हम अपने बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, स्टूल या फीसेस को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। और हमारे बॉडी में वो किसकी मदद से वो वेस्ट जो है वो रुकता है, वो स्फिंक्टर की मदद से रुकता है, ठीक है। हमारे स्फिंक्टर मैंने बताया था वो ढक्कन टाइप का ऐसे होता है जो कि वो ओपन होता है, फिर वो वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तो वो ओपन होता है तो वेस्ट निकलता है, वो बंद हो जाता है तो वेस्ट वहाँ पर रुक जाता है। तो हमारे बॉडी में हर एक एरिया में स्फिंक्टर होता है जिसके मदद से सारे फूड्स जो है इधर के उधर जाते हैं। तो ये हमारा इजेशन कंप्लीट हुआ। अब आगे को हम देखते हैं कि कुछ मैं एक एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल, ये हमारे एस शांत के बुक में है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में इस प्रॉब्लम में है क्या, इस प्रॉब्लम में ये है कि 1 ml ऑफ वेरी डाइल्यूट स्टार्च सॉल्यूशन, 1 ml का हम लोग डाइल्यूट स्टार्च का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, और उसको टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं और उसमें हम लोग 1 ml सलाइवा ऐड कर देते हैं। आफ्टर कीपिंग दिस मिक्सचर फॉर हाफ एन आवर्स अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द टेस्ट ट्यूब। फिर क्या होता है कि हाफ एन आवर के बाद जो है हम उसमें आयोडीन डालते हैं। आयोडीन डालने के बाद वहाँ पे कलर चेंज नहीं होता। आयोडीन अक्सर क्यों यूज़ किया जाता है, आयोडीन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि फिर हम जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना तो जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं तो वो क्या होता है उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। सैफरिन का यूज़ या आयोडीन सॉल्यूशन के यूज़ के बाद क्या होता है, कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस को भी अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी करते हैं और उसके ऊपर उससे पहले हम लोग सैफरिन डालते हैं या कोई सॉल्यूशंस डालते हैं और फिर उसको चेक करते हैं तो उसके कलर्स जो क्या होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और न्यूक्लियस जो है उसमें वो डार्क कलर का दिखता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्टार्च में सलाइवा को मिला रहे हैं और उसमें आयोडीन ऐड कर रहे हैं आधे घंटे बाद, और फिर जब हम उसको चेक कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को कोई कलर ही नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जैसे कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, हमने इसमें स्टार्च डाल दिया, वेट अ सेकेंड, इसमें हमने स्टार्च डाल दिया, ठीक है, और फिर इसमें हमने 1 ml
सलाइवा डाल दिया, सलाइवा, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर, हाफ आवर के बाद क्या होता है कि हम इसमें आयोडीन डाल देते हैं, हम इसमें आयोडीन डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम नोटिस करते हैं, जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि इसका कलर तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ है? क्योंकि जैसे कि हम स्टार्च को इसमें डालते हैं और उसके बाद हम इसमें सलाइवा डालते हैं, तो हमने पढ़ा था कि माउथ में सिलेवरी एमाइलेज की हेल्प से क्या होता है, स्टार्च जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में। तो जब हम यहाँ पे स्टार्च में सलाइवा भी 1 ml डालते हैं तो वो सलाइवा के अंदर जो सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, सिलेवरी एमाइलेज, वो क्या करता है, वो हमारे स्टार्च को छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से आयोडीन डालने के बाद हमें स्टार्च का कलर चेंज नज़र नहीं आता है, नो कलर्ड चेंज। क्योंकि अब उसमें स्टार्च है ही नहीं तो उसके कलर चेंज कैसे होंगे? स्टार्च तो छोटे छोटे कंपोनेंट में टूट चुके हैं तो उसके कलर चेंज नहीं होते हैं। यही इसका आंसर है। तो आज हमने न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ख़त्म किए हैं। अब मुझे पढ़ाना है आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें कि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो शायद हो सके तो उसके वीडियो में थोड़ा अलग वे में बनाऊंगी। तो अभी तक यहाँ के वीडियोस आप देखिए और इसके नोट्स बनाइए, PDF में आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ नोट्स के, वो सारे नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। सारी चीज़ें रटने वाली नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हों एंड थैंक यू।